वेलकम टू श्योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग प्रोनाउन की सीरीज़ कर रहे थे और उनमें से कई सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं। तो आज जो वीडियो है वो होगा आपका लास्ट वीडियो प्रोनाउन की सीरीज़ का। तो आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनमें से कई सारे टाइप्स है जो मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक, एक्सक्लेमेटरी, पोजेसिव, पर्सनल, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट। और आज मैं आप लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। तो मैंने आपको डेफिनेशन तो पहले ही फर्स्ट पार्ट में ही समझा दिए हैं। तो कई सारे पार्ट हम लोगों ने इस सीरीज़ का बना के ऑलरेडी रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो ज़रूर से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विवाक सूचक सर्वनाम। हम इसको हिंदी में बोलते हैं विवाक सूचक सर्वनाम। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। दैट मीन्स व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आपका डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार होगा। Pronoun that refers to several person or things one at a time are called distributive pronoun यानी कि विवाकसूचक सर्वनाम। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई सर्वनाम आपको बहुत सारे व्यक्ति या फिर वस्तु को एक साथ रेफर करे तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए मैंने आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बता दिया है, हिंदी में भी आपको डेफिनेशन बता देते हैं। तो आपका हिंदी में जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार होगा। जो सर्वनाम कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक की ओर संकेत करे उसे विवाकसूचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि अगर किसी वस्तु या फिर व्यक्ति की ओर संकेत करे उसे विवाकसूचक सर्वनाम कहा जाता है। तो आपको मैं चलिए एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आपका एग्जांपल जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विवाकसूचक सर्वनाम का वो इस प्रकार होगा। तो आपका एग्जांपल्स है ईदर, नाइदर, नॉन, ईच, एनी, नो वन, एसेट्रा। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विवाकसूचक सर्वनाम के। तो चलिए इन वर्ड्स को मैं आपको कुछ सेंटेंसेस में डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि कौन किस टाइप के सेंटेंसेस में या वर्ड्स यानी कि एग्जांपल्स पाए जाते हैं। तो आपको फर्स्ट सेंटेंस है नन ऑफ देम कैन डू इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था डेफिनेशन में दैट रेफर्स टू सेवरल पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं नन ऑफ देम। तो यहाँ पर देम का मतलब है बहुत सारे लोग, वह बहुत सारे लोग को देम बोलते हैं। तो यहाँ पर रेफ़र किया गया है कि बहुत सारे लोग को रेफ़र किया गया है नन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नन ऑफ देम, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रेफ़र किया गया है तो इसीलिए यह हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका एनी ऑफ दिस 5 गर्ल्स मिसिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी ऑफ दिस 5 मतलब कि कोई भी उन 5 में से। तो यहाँ पर ग्रुप को मतलब कि सेवरल पर्सन्स को रेफ़र किया गया है तो इसीलिए यह भी हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विवाकसूचक सर्वनाम। तो आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा यानी कि विवाकसूचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है हम लोग का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो आपको चलिए डेफिनेशन दे देते हैं ताकि आपको यह पता चले कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आपका डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार होगा। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन विद इन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है डेफिनेशन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यानी कि वह सर्वनाम है इज यूज्ड टू इंडिकेट स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन यानी कि किसी चीज़ को संकेत करने के काम आता है। तो चलिए आपको हिंदी में भी डेफिनेशन दे देते हैं। यहाँ पर आपका हिंदी में जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार होगा। संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी वाक्य के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए संकेत करता है। जैसा कि मैंने आपको बोला संकेत करने के काम आता है। तो चलिए आपको एग्जांपल्स दे देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम क्या है। तो आपका एग्जांपल्स जो है वो इस प्रकार होगा दिस, दैट, दीज,
दोज एक्सेट्रा। तो चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस में यह वर्ड्स डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको यह पता चल जाए कि किस टाइप के सेंटेंसेस में यह वर्ड्स यूज होते हैं और कैसे यह वर्ड आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है। तो चलिए आपका फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ माई पेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन आपका एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट, यानी कि पेन एक आपका वस्तु है। तो दिस यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बोला दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बट वाई यहाँ पर आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि इंडिकेट सम स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन, यानी कि यहाँ पर पेन को इंडिकेट किया गया है दिस से। तो दिस इज़ माई पेन, तो पेन को इंडिकेट किया गया है दिस से, इसलिए यह हो जाएगा आपका एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्योंकि यह दिस पेन को संकेत करता है। तो आपका नेक्स्ट है दैट इज़ योर बुक। तो यहाँ पर बुक आपका वस्तु है और दैट जो है वो वस्तु को संकेत दे रहा है, मतलब कि इंडिकेट दे रहा है यह थिंग्स, बुक एक थिंग्स है तो इसको आप दैट के द्वारा संकेत दिया गया है, तो इसीलिए यह दैट हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। यही सारे थे जो मैं आपको पढ़ाने वाला था आज के वीडियो में। तो इससे हम प्रोनाउन की सीरीज़ को एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको यह सीरीज़ कैसा लगा। अगर आपको यह सीरीज़ ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।